हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। नेटवर्क एनालिसिस की सीरीज में आज जो नया टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिडंडेंसी इन प्रेसिडेंस रिलेशनशिप्स। तो इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे रूल्स फॉर नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने बहुत सारे रूल्स डिस्कस किए और उनमें से एक रूल हमने डिस्कस किया था रिडंडेंसी से रिलेटेड। वो था डमी एक्टिविटीज के केस में कि कैसे कई बार हम जब डमी एक्टिविटीज कई बार हम बहुत लिबरली बनाते जाते हैं, जैसे जैसे हम एक्टिविटीज और उनके प्रेडिसेसर्स देखते जाते हैं तो हम उसमें जहां जरूरत लगती है हम फटाफट डमी एक्टिविटी लगा देते हैं। लेकिन फिर हमें बाद में जब हम नेटवर्क को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कुछ डमी एक्टिविटीज वैसे ही लगा दी जिनकी एक्चुअली जरूरत नहीं थी। तो तो उस केस में जहां पर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज लग जाती हैं जिनकी एक्चुअली में कोई जरूरत नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं रिडंडेंट एक्टिविटीज। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज को अपने नेटवर्क से रिमूव करना होता है। ठीक है, तो हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था रिडंडेंसी, वो था एक्चुअली डमी एक्टिविटीज से रिलेटेड। बट एक और ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हमारी रिडंडेंट एक्टिविटीज बनती हैं और वो होती हैं इन केस ऑफ प्रेसिडेंस रिलेशनशिप्स, जो हमने यहाँ मेंशन किया है और जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में आज स्टडी करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि कैसे प्रेसिडेंस रिलेशनशिप्स यानी कि प्रेडिसेसर और सक्सेसर एक्टिविटीज को मेंशन करते टाइम कैसे कहीं पर रिडंडेंसी आ जाती है और हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, while determining the predecessors for each of the activities in a project, care should be taken to ensure that only the immediately preceding activities are included। कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक्टिविटीज लिखते हैं और उनकी predecessors मेंशन करते हैं तो कई बार हम जो हमें देखना होता है बेसिकली कि जो इमिडिएटली प्रीसीडिंग एक्टिविटीज हैं हम सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करें। जो थोड़ी दूर की प्रेडिसेसर्स होते हैं हमें उनको नहीं इंक्लूड करना होता। ठीक है, मतलब जो प्रेडिसेसर्स ऑफ द प्रेडिसेसर्स होते हैं हमें वो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो जैसे आप एग्जाम्पल की समझ से एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें 2-3 एक्टिविटीज हैं सिर्फ। सपोज ए हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटी है और उसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है। फिर हम कहते हैं कि देयर इज वन एक्टिविटी बी जिसका प्रेडिसेसर है ए, और एक एक्टिविटी है सी जिसका प्रेडिसेसर है ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए ए का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, इसका मतलब ए इज द स्टार्टिंग एक्टिविटी, तो हमने ए एक्टिविटी बना ली, राइट। फिर हम कहते हैं बी का प्रेडिसेसर है ए, मतलब ए खत्म होगा तो बी विल स्टार्ट, राइट। सॉरी, यहाँ पर हम ये नोड होता है, यहाँ बी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3। ठीक है, ए खत्म हुआ बी स्टार्ट हो गया। अब C जो है उसका प्रेडिसेसर A और B है, तो हमें यहाँ पर क्योंकि B का प्रेडिसेसर A है तो हमें C के प्रेडिसेसर दोनों B और A लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली B खत्म होगा तो C स्टार्ट होगा, राइट। सॉरी, फिर से हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ से हटाकर हम लिखते हैं अगेन, यहाँ पर 4 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या कहा कि C का प्रेडिसेसर है A और B। अब यहाँ पर हमें A लिखने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि B ने तभी स्टार्ट होना है जब A ने खत्म होना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली C का अगर हम बोलते हैं कि C ने स्टार्ट होना है जब A और B दोनों खत्म होंगे, तो ऑब्वियसली B ने तो स्टार्ट ही तब होना है जब A ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा। तो हमें C के लिए प्रेडिसेसर सिर्फ B लिखने की जरूरत है, A को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो A है ये रिडंडेंट प्रेडिसेसर है, राइट। तो ये तो एक बहुत ही छोटी सी एग्जाम्पल है। हम आगे एक प्रॉपर एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे कि कैसे हमको हमें ये चीज लोकेट करनी है कि कौन से रिडंडेंट प्रेडिसेसर्स हैं और उनको हमें इंक्लूड नहीं करना है। वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो हमारे नेटवर्क में इन रिडंडेंट प्रेडिसेसर्स की वजह से कुछ खास प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन स्टिल जब जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्टिविटीज इंक्रीज होता है, डमी एक्टिविटीज हमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है, तो नेटवर्क डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर जितनी ज्यादा रिडंडेंट एक्टिविटीज होंगी मतलब हमने जिनकी जरूरत नहीं है हमने खामखा उनको इंक्लूड कर रखा है, तो उससे हमारी नेटवर्क डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है
कि जब भी हमें नेटवर्क बनाना है और उसको एक फाइनल व्यू जब लेना है नेटवर्क का, तो उसमें से जितने भी रिडंडेंट एक्टिविटीज या रिडंडेंट प्रेडिसेसर्स हैं, हमें उनको एलिमिनेट करना है, राइट? तो अब हम देखते हैं कि कैसे, एक छोटा सा प्रोसीजर है, 2-3 स्टेप्स हैं कि कैसे हम ये रिडंडेंसी कैसे लोकेट कर सकते हैं इन प्रेसिडेंस रिलेशनशिप्स, और हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं स्टेप्स। सो लोकेशन एंड रिमूवल ऑफ रिडंडेंसी, क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है क्रिएट अ टेबल विद एज मेनी रोज एंड कॉलम्स एज द नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन अ गिवन प्रोजेक्ट। मतलब हमें एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें एक टेबल बनाना है, जितनी एक्टिविटीज गिवन होंगी हमने उतने रोज और उतने कॉलम्स बना लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 एक्टिविटीज हैं ABC, तो हम ABC 3 रोज ABC 3 कॉलम्स बना लेंगे, राइट? उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक रो को 1 बाय 1 कंसिडर करना है, और जो हर एक एक्टिविटी का इमीडिएट प्रेडिसेसर है, देखिए यहाँ लिखा है लुक एट ईच रो 1 बाय 1 एंड मार्क द इमीडिएट प्रेडिसेसर विद अ एक्स मार्क या क्रॉस आपको डालना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ लिखा है दस इफ एक्टिविटी F has activities B, D and E as its predecessors, then mark a cross under columns headed B, D and E। ठीक है, तो थोड़ा सा हम और सिंपल करते हैं कि सपोज हमने A, B, C ये 3 एक्टिविटीज लिखी हैं रोज में और कॉलम्स में। ठीक है, तो जैसे अगर A का प्रेडिसेसर कोई नहीं है तो A के सामने A की रो में कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड रो B है और उसका प्रेडिसेसर सपोज A है, तो हमने A के नीचे क्रॉस लगा देना है। फिर C का अगर प्रेडिसेसर A और B है तो हमने A और B के नीचे क्रॉस लगा देना है, एंड लाइकवाइज। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हर एक एक्टिविटी के सामने जो उसके प्रेडिसेसर्स होंगे उनके आगे क्रॉस लगाते जाना है। ठीक है, उसके बाद हमने हर एक रो को कंसिडर करना है फॉर प्रेडिसेसर्स ऑफ द प्रेडिसेसर्स। ठीक है, और ये अभी हम आगे एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो फिलहाल आप पहले स्टेप्स देख लीजिए क्या है। हमने जब प्रेडिसेसर लिख दिए उसके बाद हमने हर एक रो को कंसिडर करना है और उनमें प्रेडिसेसर्स ऑफ द प्रेडिसेसर्स देखने हैं और उनको हमने सर्कल से मार्क करना है। ठीक है, तो हमने दो चीजें करनी है, प्रेडिसेसर ऑफ एन एक्टिविटी को क्रॉस लगाना है और जो प्रेडिसेसर ऑफ द प्रेडिसेसर होगा उसके लिए हमने एक सर्कल लगाना है। ठीक है, तो इन द प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक क्रॉस को हमें सर्कल करना पड़ जाए। ठीक है, तो जो जो सर्कल्ड एक्सेस होंगे या सर्कल्ड क्रॉस होंगे वो इंडिकेट करेंगे रिडंडेंसी, और उन एक्टिविटीज को हम रिडंडेंट मानेंगे या उन प्रेडिसेसर्स को हम रिडंडेंट प्रेडिसेसर्स मानेंगे, और फिर हम उनको हटा के फिर से नेटवर्क डायग्राम या फिर जो रिलेशनशिप्स होंगे नेटवर्क में, मतलब एक्टिविटीज के इमीडिएट प्रेडिसेसर्स, हम वो फिर से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन अभी हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उससे आपको ये सभी स्टेप्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। सो दिस इज द एग्जांपल। The following precedence relationships are given for a project consisting of 8 activities। हमें यहाँ पर एक्टिविटीज गिवन है, A से लेकर H तक 8 एक्टिविटीज हैं और हर एक एक्टिविटी का इमीडिएट प्रेडिसेसर मेंशन्ड है। तो क्वेश्चन है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई रिडंडेंट इमीडिएट प्रेडिसेसर्स इफ एनी। तो हमें ढूंढने हैं कि ये जो हमें गिवन है पूरा लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज एंड देयर प्रेडिसेसर्स, तो हमें फाइंड आउट करना है इसमें से कोई रिडंडेंट इमीडिएट प्रेडिसेसर मेंशन्ड है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब ये कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमने अभी स्टेप्स देखे थे पहले कि उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अ टेबल, और उसमें हमें रोज और कॉलम्स बनाने हैं। कितने रोज और कॉलम्स बनाने हैं, जितनी हमें एक्टिविटीज गिवन है। तो हमें एक्टिविटीज गिवन है A से लेकर H तक, तो हमने देखिए यहाँ रोज में एक्टिविटीज मेंशन की हैं और कॉलम्स में प्रेडिसेसर्स मेंशन किए हैं, A से लेकर H तक और प्रेडिसेसर्स भी A से लेकर H तक। ये था पहला स्टेप। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें टेबल गिवन है यहाँ पर हमने हर एक एक्टिविटी की कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका इमीडिएट प्रेडिसेसर है वहां पर हम क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं एक्टिविटी A। इस एक्टिविटी का कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं एक्टिविटी B पे। तो एक्टिविटी B का इमीडिएट प्रेडिसेसर है A। तो सेकेंड रो देखिए, B वाली रो, इसमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो A है हम वहां पर एक क्रॉस लगाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट इज एक्टिविटी सी, और इसका इमीडिएट प्रेडिसेसर भी ए है, तो हम इस सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए के नीचे एक क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक्टिविटी डी, इसके प्रेडिसेसर्स हैं ए एंड सी, तो यहाँ रो डी में देखिए ए और सी के नीचे हम क्रॉस लगाएंगे, तो कॉलम ए एंड कॉलम सी, राइट। इसी तरीके से एक्टिविटी ई के लिए इमीडिएट प्रेडिसेसर्स हैं बी डी, तो हमने यहाँ ई के कॉरेस्पॉन्डिंग बी और डी के नीचे हमने क्रॉस लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग है बी डी ई, तो यहाँ पर एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग बी डी ई यहाँ पर हमने क्रॉस लगाना है। उसके बाद एक्टिविटी जी, बी और डी है इसके लिए, तो जी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी एंड डी, और फिर एच के कॉरेस्पॉन्डिंग ई एफ जी, तो एच रो में ई एफ एंड जी, ई एफ जी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप, जहां पर हमने हर एक एक्टिविटी के जितने भी इमीडिएट प्रेडिसेसर्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में प्रेडिसेसर्स ऑफ द प्रेडिसेसर्स लोकेट करने हैं और उनको हमने सर्कल करना है। ठीक है, अब वो सर्कल करने के लिए चलिए हम थोड़ा सा इजी स्टेप करते हैं। हम करते हैं बिल्कुल लास्ट वाली रो में लास्ट वाले प्रेडिसेसर से शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब हमने रो एच के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लास्ट प्रेडिसेसर है जी, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करना है देखिए, हमारे पास देखिए प्रेडिसेसर जी जो है, जी के हमारे कितने प्रेडिसेसर्स हैं, अब आपने ये जो शुरू में टेबल था वहां साथ साथ देखते जाना है। चलिए पहले हम इनको हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए हमें देखना है यहाँ पर जी, जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जी के प्रेडिसेसर्स क्या है, बी और डी, तो हमने यहाँ पर बी और डी को सर्कल करना है इसी रो में, बी एंड डी, राइट। चलिए दूसरा है जी के बाद आता है एफ, अब एफ के हमें देखने हैं, पहले वाले टेबल में देखिए कौन कौन है, बी डी एंड ई, तो बी हम सर्कल कर चुके हैं, डी सर्कल कर चुके हैं, ई को सर्कल करना है, राइट। उसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रेडिसेसर था इसमें ई, और ई के प्रेडिसेसर्स कौन है, बी और डी, तो हमने यहाँ सर्कल करना है बी और डी को, ये हमने सर्कल कर दिया, राइट। चलिए अब हम चलते हैं रो जी की तरफ। रो जी में देखिए हमारे प्रेडिसेसर्स हैं बी एंड डी, तो हम डी से स्टार्ट करते हैं, तो डी के हमारे प्रेडिसेसर्स हैं ए सी, तो डी के प्रेडिसेसर्स ए और सी को हमने सर्कल कर लिया। ठीक है, उसके बाद आइए बी पर, बी के प्रेडिसेसर है सिर्फ ए, तो ए को हम ऑलरेडी सर्कल कर रखा है तो इसको जरूरत नहीं है। अब आइए रो एफ पर, एफ के प्रेडिसेसर्स हैं बी डी और ई, तो हम ई से स्टार्ट करते हैं। ई के प्रेडिसेसर्स देखिए बी डी है, तो हमने बी डी को सर्कल करना है, तो बी और डी को हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इससे पीछे आइए डी का देखते हैं। डी के प्रेडिसेसर्स हैं ए सी, यहाँ पर देखिए ए सी, तो हमने ए और सी को सर्कल करना है, राइट। उसके बाद देखते हैं बी, बी का प्रेडिसेसर सिर्फ ए है, तो हमने यहाँ पर ए ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है, राइट। चलिए अब आते हैं हम ई की तरफ, तो ई के लिए देखिए ई के प्रेडिसेसर्स हैं बी एंड डी, तो फिर से हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो डी का देखिए डी का प्रेडिसेसर है ए और सी, तो हम ए और सी को सर्कल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रेडिसेसर बी, और बी का प्रेडिसेसर ए है, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। ठीक है, अब आते हैं रो डी पर। रो डी में हमारे पास है ए और डी को हमने क्रॉस किया है, सॉरी रो ए और सी को, सॉरी ए और सी को क्रॉस किया है, तो हम सी से स्टार्ट करते हैं। सी का प्रेडिसेसर है ए, ठीक है, तो सी के प्रेडिसेसर ए को हमने सर्कल कर दिया, राइट, और ए का कुछ नहीं है तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सी पर, रो सी में उसका ए ही है प्रेडिसेसर, जिसका आगे कोई प्रेडिसेसर नहीं है। सिमिलरली बी है, बी का ए प्रेडिसेसर ए है और ए का और कोई प्रेडिसेसर नहीं है, तो यहाँ कुछ सर्कल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने सारे सर्कल कर लिए। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से कैसे लोकेट होगा, रिडंडेंट वाले प्रेडिसेसर्स कौन से हैं, जहां पर जिन जिन क्रॉस को, जिन जिन हमने क्रॉस को सर्कल कर रखा है
वो सारे क्रॉस जो हैं वो इंडिकेट करते हैं रिडंडेंसी, रिडंडेंसी, राइट। अब वो कौन कौन से हैं, अब देखते जाइए, हम यहीं पर करेक्शन कर देंगे। ये जो हमारा शुरू में इनिशियल टेबल हमें मिला था, तो वहां पे देखिए हमारे पास अगर हम फर्स्ट रो ए में कुछ नहीं है, बी में कुछ नहीं है, सी में कुछ नहीं है, डी में देखिए हमने ए को सर्कल किया है ना, ये वाले क्रॉस को, तो इसका मतलब डी में जो ए और सी है उसमें से ए जो है वो रिडंडेंट प्रेडिसेसर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ई में आइए, ई में कुछ भी क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एफ है, एफ में दो क्रॉस हैं, बी वाला और डी वाला, ठीक है। तो इसका मतलब एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग बी और डी जो हैं ये रिडंडेंट प्रेडिसेसर्स हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जी में आइए, जी में कुछ भी ऐसा नहीं है क्रॉस जिसको सर्कल हुआ हो। और एच में आइए, एच में एक है ई वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ई वाला हट जाएगा, ये रिडंडेंट प्रेडिसेसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रिडंडेंट प्रेडिसेसर्स को लोकेट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक टेबल बनाया, उसमें जितनी एक्टिविटीज गिवन थी रोज और कॉलम्स बना लिए। उसके बाद हमने हर एक एक्टिविटी के लिए जो उनके प्रेडिसेसर्स थे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्रॉसेस लगाते गए। फिर हमने लास्ट से स्टार्ट किया, हर एक प्रेडिसेसर को कंसिडर किया, उस प्रेडिसेसर के जो प्रेडिसेसर्स हैं उनको हम सर्कल करते गए, और जिस जिस क्रॉस पे सर्कल आया वो हमारे रिडंडेंट predecessors हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी लोकेट रिडंडेंसी एंड वी करेक्ट द रिडंडेंसी इन आवर नेटवर्क। तो हम इसको फाइनल आंसर को ऐसे शो कर देते हैं कि हमने ये सब लोकेट करके हमने जब लॉजिकल रिलेशनशिप दोबारा से दिखाए तो वो हमारा ये टेबल बनता है, ठीक है। तो पहले वाला सेम, बी भी सेम, सी भी सेम, डी में ए सी में से ए हट गया, ई सेम है, एफ में हमारा सिर्फ ई रह गया, बी और डी हट गया, जी सेम है और एच में हमारा ई हट गया। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमने आइडेंटिफाई कर लिए रिडंडेंट प्रेडिसेसर्स और हमने रीड्रॉ करना है अब अपने नेटवर्क को, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी लोकेट रिडंडेंसी in precedence relationships. I hope all the steps are clear and all the concepts are clear in this. So with this I'll take your leave. मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।